जी, तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे है जी ईद का तीसरा दिन और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे दिन गुज़र रहे थे ना, तबीयत बजाय इसके कि ठीक होती, मज़ीद बिगड़ती जा रही थी। जब दवाई खा रही थी तो एकदम हिम्मत आ जाती थी और थोड़ी देर बाद जो है ना बिल्कुल डाउन हो जाती थी। तो सुबह-सुबह उठ के ना मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए चाय बनाई, उन्होंने मुझे फिर चाय के साथ जो है बिस्किट वगैरह दिए, वो मैंने खाई और उसके बाद मेडिसिन खाई ताकि जो है ना थोड़ी-सी मैं तबीयत मेरी बहाल हो। और बस उसके बाद थोड़ी ही देर बाद बाजी उठ गई, फिर उन्होंने नाश्ता वगैरह बनाया। तो मैं बाजी के साथ ही खड़ी हुई थी। नाश्ता मतलब बनाती वही है, बाजी को जो है ना बड़ा शौक है बनाने का। तो मैं कह भी दूँ ना उनको कि बाजी मैं बनाती हूँ रोटी, वो कहेंगे नहीं सिर्फ घी लगाती रहो, तो बाकी काम जो है ना मैं खुद ही कर लूँगी। तो पहले उन्होंने ऑमलेट बनाया और उसके बाद बस यहाँ पे रोटियाँ जो है ना वो फटाफट से तवे पे डालती जाती हैं और मेरे ज़िम्मे ना वो यही काम लगाती हैं। पिछले दिनों जब रोज़े चल रहे थे ना, तब भी मैंने उनसे कहा कि मैं रोटी बना देती हूँ या सेक लेती हूँ। तो वह कहती नहीं नहीं रहने दो, अब सिर्फ ना रोटी पे घी लगाती रहो, यानी कि मैं रोटी उतार के दूंगी तो उसके ऊपर जो है ना देसी घी लगा देना। और अब जब पराठे बना रही थी तब भी उन्होंने मुझे कहा कि मैं रोटी तवे पे डाल देती हूँ, फटाफट से जो है ना घी लगाती रहो और रोटियां बनाई जाओ। तो बस यही काम जो है ना मैं कर रही थी और साथ में जो है ना अब्दुल्लाह भी मेरे साथ ही आ जाता है। यहाँ पे ना एक ये बड़ा इशू है कि चूल्हा नीचे पड़ा होता है, तो मुझे ना डर भी लगा रहता है कि अल्लाह ना करे अब्दुल्लाह एकदम से ना इसके ऊपर आ जाए। और बहुत ही करीब है, और जो बाजी का बड़ा वाला भी चूल्हा है ना, वो भी इतना मतलब छोटा सा है ना कि बच्चे के बिल्कुल साइज़ का है। वो आराम से जो है ना अब्दुल्लाह या कोई भी बच्चा उसको हाथ लगा सकता है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तो बस जी यहाँ पे नाश्ता बन रहा है, पराठे बन रहे हैं और जो है पराठे बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, एक पे एक माशाल्लाह से पराठा आ रहा है। और जी उसके बाद नाश्ता लगा दिया था, दही भी रख दी थी, लस्सी भी मैंने बना दी थी और साथ में ऑमलेट भी बन चुका था, पराठे भी बन चुके थे। तो बस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जी नाश्ता। अच्छा जी, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग चले गए जी अपनी बड़ी नंद की तरफ। और जब वहाँ पे गए ना तो पता चला कि हमारा ना आज खाना है। वैसे पहले ही पता था हमें, लेकिन हमारा कोई जाने का ना इतना मतलब था नहीं, 50-50 था। लेकिन फिर मैंने एंड टाइम पे कहा कि नहीं मैं तो जाऊँगी, मैं तो ज़रूर जाऊँगी। तो फिर हम लोग बस जो है ना फटाफट से निकले और दावत पे चले गए जी। ईद का तीसरा दिन था। और दूसरी बात कि आज हमारी वापसी का दिन है, तो जो वापसी का दिन होता है ना बहुत ज़्यादा ज़रा सैड सैड होता है। सारा दिन ना इसी इंतज़ार में गुजर जाता है कि अब वापस जाना है, वापस जाना है। और बंदा जो है ना परेशान ही रहता है, बस दिल जो है ना ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पे जब हम लोग आए ना तो हम ऊपर देखने के लिए गए, तो ये लोग इतनी मेहनत कर रही थी ना बेचारी, यहाँ पे बैठी हमारी दावत की खातिर। यहाँ पे जो है ना ये जो वो धूप में लकड़ियाँ जला के जो है ना वो खाना बना रही थी। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि गैस का इतना इशू है, तो बस हिम्मत है मैं कहती हूँ इन लोगों की कि ये धूप में बैठ के जो है ना खाना बना रही थी। मैं तो मुझसे तो कभी भी नहीं होगा इतना ज़्यादा कि मुझे अगर धूप में बैठ के खाना बनाना पड़े, वो भी लकड़ियों के ऊपर। तो यहाँ पे इन्होंने लकड़ियाँ रखी हुई थी बहुत सारी और ये जो है ना वो यूज़ करते हैं। लेकिन अब ये है कि मजबूरी भी है, वो क्या कर सकते हैं, और वहाँ पे गैस तो आती नहीं है, तो फिर लकड़ियाँ ही यूज़ करेंगे ना। तो अब्दुल्लाह को तो खुली सी छत मिल गई थी मज़ेदार सी, तो अब्दुल्लाह तो खेल रहा था। बच्चों को क्या फ़र्क पड़ता है, धूप छाँव जो मर्ज़ी हो, ये तो खेलते रहते हैं हर वक्त। तो जनाब यहाँ पे ना सभी लोग आए हुए थे। मेरी जो बड़ी नंद है ना उनका सब ससुराल वाले भी थे और साथ में उनके सब बहन भाई भी थे। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए थे और जाते जाते जो है माशाल्लाह से ये रौनक भी हम लोगों ने देख ली। सब एक ही तरफ एक ही जगह पे इकट्ठे हुए हुए थे। मेरे हस्बैंड के सब भाई वगैरह भी थे और जो है वो बहनें भी थी और फिर बहन का ससुराल भी था। तो वो जो मेरी जो नंद का ससुराल है वो सब कज़न्स हैं ये लोग आपस में, तो इसलिए मतलब मेरे हस्बैंड वगैरह के भी सब कज़न्स ही हैं ये लोग। तो वो ये नहीं होता कि कंफर्टेबल रहते हैं सब, तो ना इसलिए सब इकट्ठे हो जाते हैं एक ही जगह पे। तो खैर जी बस दावत वगैरह चल रही है हमारे यहाँ पे। तो खाना जो है फिर बन चुका था और उन्होंने फटाफट से लगाना शुरू कर दिया था, उनकी बेटियाँ लगा रही थी। तो इस तरह से पार्टीशन में जो है ना वो लगा लेते हैं, फिर दो तरफ के भी सब जो है वो एक साइड पे लगाओ तो ज़रा मुश्किल होती है कि भाई कुछ चीज़ दूर हो जाती है कोई इस तरह से उस तरह से। तो ये वाला जो रूम था ना इनका, ये बहुत ही प्यारा डेकोरेट हुआ हुआ था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा देती हूँ। छोटे छोटे जो है ये फ्लावर पॉट्स रखे हुए थे इन्होंने। साथ में जो है ना यहाँ पे एक वॉल हैंगिंग भी था, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो बहुत अच्छा ये रूम जो है इनका ये प्यारा से डेकोरेट हुआ हुआ था। तो ये आई थिंक इनका ड्राइंग रूम ही है। तो इन्होंने जो है ना यहाँ पे ये मतलब दावत की वजह से ना सारा खाली किया हुआ था कि आराम से नीचे बैठ के सब खाना वगैरह खा लेंगे।
तो जनाब खाने का मेन्यू क्या था तो मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से दिखा देती हूँ। तो इन्होंने जो है ना ये राइस बनाए हुए थे, साथ में सालन था, चिकन सूप सालन था। तो वैसे ना ये बेस्ट मेन्यू आप लोगों ने अगर बहुत ज़्यादा लोगों की दावत करनी हो ना तो ये बेस्ट मेन्यू कि आप ना ये साथ में राइस बनाएं और चावल सॉरी सूप सालन बना ले चिकन वाला, और कोई कबाब दही भल्ले वगैरह। इससे ये होता है कि जब चावल होते हैं ना तो ज़्यादातर मोस्टली लोगों ने ना चावल ही खाने होते हैं, और रोटी जो है ना बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं कि रोटी खाएं। और स्पेशली फ़ीमेल्स तो चावल जहाँ नज़र आ जाए उन्होंने चावलों को ही जो है ना वो बस करना होता है कि हाँ जी चावल ही दे दें हमें। कुछ होते हैं मर्द होते हैं ना वो खाते हैं बस जो है ना वो मतलब रोटी खाना पसंद करते हैं। और जी जनाब मीठे में जो है ना इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा कस्टर्ड बनाया हुआ था, और इसकी डेकोरेशन इतनी प्यारी की हुई थी ना, इन्होंने खोपरा और साथ में बादाम वगैरह थे, कोकोनट था, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मज़े का भी था और जो है ना बहुत मतलब ज़बरदस्त इसके अंदर जो है ना मीठा भी था, बहुत ज़्यादा भी नहीं था और बहुत कम भी नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट था। तो सब खैर जी दावत वगैरह करने के बाद होने के बाद डन होने के बाद खाना खाने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड और अब्दुल अहद हम लोग तो चले गए थे जी घर, क्योंकि हम लोग को जाके भी पैकिंग करनी थी और मुझे कपड़े वगैरह प्रेस करने थे, बहुत सारे काम थे अभी देखने वाले। तो इसलिए अभी वैसे सब जो है ना घर वाले वहीं पे थे, लेकिन हम लोग फटाफट से निकल आए। मैंने कहा कि हम चलते हैं जाके सब जो है ना सामान वगैरह भी देखना है अभी। और एंड टाइम पे ये भी हुआ कि मेरे हस्बैंड का जो जूता था वो दूसरे नंद की तरफ रह गया, और फिर मैंने भांजे को भेजा और उसको जो है वो मिला ही नहीं, और फिर वो खैर हमें वहीं छोड़ के आना पड़ा। तो इस टाइप का ना कोई सीन लाजमी हो जाता है कि क्योंकि बार बार इधर आ रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, ज़ाहिर है बहुत सारे घर होते हैं ना, सबके पास जाना होता है, तो फिर वो कोई ना कोई चीज़ ना इधर उधर हो जाती है और एंड टाइम पे फिर मिल नहीं रही होती या बंदा भूल जाता है और उसको रास्ते में याद आता है कि यार वो चीज़ रह गई। तो खैर कोई नहीं, खाने वाला तो चक्कर लगता ही रहता है, आना जाना हमारा होता ही रहता है। तो मेरे पास ना अबाया नहीं था, तो इसीलिए फिर मैंने ना ये वाली शर्ट निकाली थी, ज़रा ये लंबी सी थी ना, तो मैंने कहा कि मैं ये शर्ट पहन लूँगी तो ज़रा ये कंफर्टेबल रहूँगी, लंबी सी है तो इसी तरह लगेगा जैसे अबाया। क्योंकि हम लोग गाड़ी में आए थे तो मैंने अबाया नहीं पहना था और हमें यही था कि गाड़ी में ही जाएंगे, लेकिन जो है बस वो कुछ मजबूरी की वजह से जो है ना हम लोगों को वापस खुद ही आना पड़ा बस में, तो इसलिए फिर जो है थोड़ा सा इशू हो गया था। तो बस वैसे मुझे रखना था, मुझे वैसे भी याद नहीं रहा। तो फिर खैर यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं वापसी के लिए और बस शाम का टाइम हो गया था। हम लोग के साथ ये भी हुआ कि हमने क्योंकि ऑनलाइन बुक करवाई थी टिकट अपनी, तो हमें लगा कि टाइम ना पहले का ही है, तो तकरीबन हम लोगों ने 5 सवा 5 बजे की टिकट बुक करवाई थी। लेकिन जब हम लोग रिसीव करने गए तो पता चला कि नहीं ये तो बहुत देर की है, 6:40 की जो है ना वो टिकट है। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। और उसके बाद फिर ये हुआ कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो इसके भी अलावा जो है ना वो पूरा 1 घंटा बस हमारी देर से आई थी, पूरा 1 घंटा है। जहाँ पे 6:40 पे चलनी थी वहाँ पे कहीं जाके 7:40 पे आई, और उसके बाद भी इतना तंग किया ना इन लोगों ने, इतना तंग किया। हालांकि ऐसा होता नहीं है फैसल मूवर्स पे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे ये लोग, जगह जगह रुक रहे थे और पैसेंजर्स ले रहे थे और पैसेंजर्स उतार रहे थे, कोई मूवी बनाने आ रहा था, और बहुत ज़्यादा इन लोगों ने तंग किया। कहीं जाके हम लोग 8:30 बजे या 8:45 के करीब जो है ना हम लोग खानेवाल से निकले थे, और फिर रात को 12 बजे हम लोग घर पहुँचे, तो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो खैर बस यहाँ पे सफ़र शुरू हो चुका था और अब्दुल अहद ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना तंग नहीं किया। हमें था कि तंग करेगा क्योंकि बस में हम काफ़ी टाइम बाद जा रहे थे, और अब्दुल अहद के लिए ज़रा जो है ना थोड़ा सा, क्योंकि उसको होता है कि मैं बस भागूं और मुझे जो है ना एक जगह पे मत रखा जाए, और उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस में तो बंदा नहीं छोड़ सकता, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत शुक्र है अल्लाह का कि टैकल कर ही लेते हैं हम इसको। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग जो है लाहौर पहुँच चुके हैं, ये रावी टूल प्लाज़ा पे हम लोग आ चुके हैं। तो बस यहाँ से जो है ना बस जल्दी जल्दी से होता है कि बंदे को घर पहुँच जाऊँ मैं, और बहुत ज़्यादा सफ़र की जो है ना थकान हो जाती है। हालांकि सफ़र इतना थोड़ा सा है ना, तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे का सफ़र है सिर्फ। तो जो है ना इन लोगों ने आज तंगी इतना किया कि हम बैठ बैठ के ना हमारी बस हो गई थी। तो बस खैर ये सब कुछ तो चलता ही रहता है, तो अल्लाह ताला जो है वो आसानियाँ कर दे। फाइनली अब हम लोग जो है वो बस घर की तरफ जा रहे हैं। ख़त्म हुई ईद, ख़त्म हुई मौजें, ख़त्म हुए सब दावतें खाने मज़े मज़े के, और अब फिर वही से घर और मैं और अब्दुल अहद और वही दीवारें और वही लाहौर की सड़कें गलियां, ये वो सब कुछ अब आपको नज़र आती रहेंगे इंशाल्लाह। तो अब जो आगे नेक्स्ट व्लॉग है वो आपको लाहौर से ही मिला करेंगे, और जो है वो जो कुछ भी हम करेंगे वो सब कुछ तो आपको पता चलता रहेगा। हमारा आना जाना ये वो सब कुछ जो है वो देख ही लेते हैं आप लोग।
तो बस जी जनाब, आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नए नए व्लॉग्स के साथ। उम्मीद है कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।